हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ। इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ, ये हेल्थ और हेल्थ का थर्ड टॉपिक है। इससे पहले हमने दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, जिसमें डायमेंशन ऑफ द हेल्थ एंड उसकी डेफिनेशन है, और पार्ट टू में है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। ये थर्ड पार्ट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ। इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ मतलब इंडिकेटर क्या होता है, किसी चीज़ को इंडिकेट करना। अब हेल्थ के इंडिकेटर्स की बात करें तो भाई ऐसी चीज़ें जो कि हेल्थ को मेजर करती हैं और हेल्थ स्टेटस का पता करती हैं। Indicators are required not only to measure the health status of community but to compare the health status with other country। इसमें पॉपुलेशन की हेल्थ को मेजर करते हैं, सिर्फ कम्युनिटी की नहीं, दो कंट्रीज़ की या मल्टीपल कंट्रीज़ की हेल्थ को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। आइडियल इंडिकेटर शुड बी। अब इंडिकेटर्स हम मतलब उनका कुछ रूल या कैरेक्टरिस्टिक भी तो होनी चाहिए कि हाँ चलिए, ऐसे ही नहीं रख देते। अगर है ना ये सिक्स कैरेक्टरिस्टिक अगर पूरे होंगे तभी हम उसको एक बेस्ट इंडिकेटर मानेंगे। तो इंडिकेटर्स कैसे होने चाहिए? वैलिड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, फिजिबल, रेलिवेंट, स्पेसिफिक। तो ये 6 चीज़ें होनी चाहिए। वैलिड मतलब वैलिड डेटा होना चाहिए, कोई फेक डेटा ना हो। रिलायबल, कोई ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके। सेंसिटिव, फिजिबल मतलब होता है कि है ना, जो कि हर जगह यूज़ किया जा सके। ऐसा नहीं कि ये केवल एक ही एरिया में यूज़ हो रहा है, ये हर जगह यूज़ होना चाहिए। रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट मतलब डेटा जो है, जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा, वो पूरा रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि है ना, हमने एक डिसीज़ का मतलब हमने एक डिसीज़ का मांगा है, वो किसी और डिसीज़ का दे रहे हैं। वो मतलब हर तरीके से रेलेवेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। इंडिकेटर्स, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिससे हम हेल्थ स्टेटस को मेजर कर सकते हैं? इसका एक निमोनिक है, हमदमनेस पीक्यू। अब हमदमनेस ऐसे करके बोल सकते हैं डायरेक्ट, हमदमनेस। और पीक्यू अलग से इसमें लगाया गया है क्योंकि उसको बनाना था, ठीक है। तो हम दम, DMNESS PQ। तो ये 11 इंडिकेटर्स हैं। देखते हैं। मोर्टेलिटी इंडिकेटर, मॉर्बिडिटी इंडिकेटर, डिसेबिलिटी इंडिकेटर, न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर, सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर, एनवायरमेंटल इंडिकेटर, सोशो इकोनॉमिक हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर, एंड लास्ट है इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखिए, अब ये इसके आगे लिखे हुए हैं हमदमनेस PQ की, कि कौन कौन सा किसको रिलेट करता है, कौन कौन सा किसको इंडिकेट करता है। H से हो गया हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, U से यूटिलाइजेशन, M से हो गया मोर्टेलिटी, और D से हो गया डिसेबिलिटी, M से हो गया मॉर्बिडिटी, N से क्या हुआ, न्यूट्रिशनल स्टेटस, ई से हो गया एनवायरमेंटल इंडिकेटर, और डबल एस से सोशो इकोनॉमिक, एंड डबल एस से सोशो इकोनॉमिक, और एस ये सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर। पी क्यू मतलब पी से हो गया हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर, एंड क्यू से है क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर। तो ये एक निमोनिक है जिसकी हेल्प से हम इंडिकेटर्स को, सारे इंडिकेटर्स को याद कर सकते हैं। एंड यस, इसका एक निमोनिक है SSR RBF। तो सुशांत सिंह राजपूत रणवीर फिल्म, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एस और ये स्पेसिफिक का एस, और आर से हो गया रेलिवेंट, और आर से हो गया रिलायबल, ठीक है। वी से हो गया वैलिड, और एफ से हो गया फिजिबल। तो सुशांत सिंह राजपूत रणवीर, जो रणवीर है ना, वी वाला, तो वो वाला रणवीर, उनकी फिल्म। तो आप ऐसे इसको 6 कैरेक्टरिस्टिक को याद रख सकते हैं। इसका भी एक निमोनिक है, इंडिकेटर्स का भी एक निमोनिक अलग से दे दिया है।
अब हम जो हमने 11 इंडिकेटर देखे हैं, अब हम उनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट आता है हमारा मोर्टेलिटी इंडिकेटर। उसमें हम पढ़ेंगे क्रूड डेथ रेट, जिसको हम सीडीआर बोलते हैं, और एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, एज स्पेसिफिक डेथ रेट, जिसमें आएंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब 1 साल से कम 1 साल के से कम जो बच्चे होते हैं वो। चाइल्ड में आ जाएंगे 1 to 4 ईयर के, और एक अंडर 5 आ जाएंगे। अंडर 5 में सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे। एडल्ट में मतलब जो एडल्ट टीनेजर्स होते हैं उनके। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखेंगे, चाइल्ड, और फिर अंडर 5 प्रोपोर्शनेट, और एडल्ट। ये सब हमने लाइन में लिखे हैं, जिसकी वजह से इसकी हेल्प से हमें 4 और एक 5 इंडिकेटर्स हमको याद हो रहे हैं। अब आते हैं एमएमआर पे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम पिपेरियल भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट एंड केस फेटेलिटी रेट। तो ये हम इनको डिटेल में देखते हैं। अब हम आते हैं मोर्टेलिटी रेट पे। मोर्टेलिटी रेट में वही हमने देखे 6, जिसमें देखिए मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। इस इंडिकेटर्स से क्या करते हैं कि डेथ को मेजर करते हैं कि किस रेट में कहाँ पे डेथ हो रही है। ठीक है, हमारी कंट्री है, जो पॉपुलेशन है उसमें कितनी डेथ हो रही है कंपैरिजन टू दी कितनी बर्थ हो रही हैं। ठीक है, अब 1,000 पॉपुलेशन है, 1,000 पॉपुलेशन में कितने लोग मर रहे हैं और कितने लोग उस टाइम पे ज़िंदा हैं, या फिर कितने का बर्थ हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट में ये जो है 1,000 लोगों के लिए है। 1,000 लोगों के अंदर इसको मेज़र किया जाता है। उसमें कितने लोगों की डेथ हुई है और कितने बचे हैं। ठीक है, फॉर्मूला है इसका, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर अपॉन एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू दी 1000 है। ठीक है, अब आते हैं एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ। अब देखिए एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ का मतलब ये होता है कि अगर कोई एरिया है, वहाँ पे लोगों का कहना है कि ये यहाँ पे ना कोई 60 साल से ज़्यादा कोई नहीं, मतलब 60 साल की उम्र में यहाँ पे लोग मरने लगते हैं या कोई नहीं जी पाता है। तो वहाँ के लिए ऐसी वो मानना हो जाएगा कि यहाँ पे कोई 60 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहता। ठीक है, तो एक एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ क्या है कि मतलब कोई कितना जी रहा है उस एरिया में। तो इसको ऐसे हम ईज़ी वे में इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। बाकी तो इसका देख लीजिए। एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज़ एवरेज नंबर ऑफ ईयर दैट विल लिव्ड बाय दोज बोर्न अलाइव इनटू द पॉपुलेशन ऑफ करंट एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट परसिस्ट। ठीक है, ऑन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ इज़ रिगार्डेड एज एन इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ स्टेटस। तो ये बेसिकली इंडिकेटर्स में नहीं आता है, लेकिन ये बुक में लिखा था, तो हमने इसको यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ को यहाँ पे इंक्लूड किया है। वैसे ये डिसेबिलिटी में आता है। ठीक है, अब आते हैं एज स्पेसिफिक डेथ रेट। वही है कि एज स्पेसिफिक मतलब कि अगर एक एरिया है। ठीक है, एक एरिया में हर एज के ग्रुप के लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। उन ग्रुप के लोगों का टोटल करेंगे, और उनमें से किस मतलब किस एज की कितनी डेथ हुई है उसको हम मेजर करेंगे, और इनटू 1000 हम कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ इन स्पेसिफिक एज ग्रुप इन अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ सेम एज ग्रुप इन अ सेम एरिया ड्यूरिंग सेम पीरियड इनटू द 1000। ठीक है, अब क्या है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब हमने एज स्पेसिफिक कवर किया था, अब एज स्पेसिफिक में ही हम है ना हर तरीके के हर कैटेगरी के लोग को इंक्लूड करेंगे। इन्फेंट करेंगे, इन्फेंट के बाद हम चाइल्ड करेंगे, मतलब चाइल्ड आएगा, और फिर न्यू। अब हम देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या है कि इसमें पर ईयर इन्फेंट जो होते हैं, इन्फेंट मतलब 1 साल से कम के 1 साल से जो कम बच्चे होते हैं। ठीक है, और या फिर हम कहें छोटे बच्चे की कितनी डेथ हो रही है 1 साल में। जितने बच्चों का जन्म हुआ है उनमें से कितने बच्चे की डेथ हुई है। ठीक है, ये हम इसको काउंट करते हैं इनटू 1000। नंबर ऑफ डेथ ऑफ
चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज इन अ ईयर, ठीक है? 1 साल में कितने बच्चों की डेथ हुई है जो कि 1 साल से कम के बच्चे हैं, है ना? अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ सेम ईयर, कितने बच्चों ने जन्म लिया है, इंटू द थाउज़ेंड, ठीक है? अब क्या है, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी लेवल ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एमसीएस सर्विस। इसमें हमें पता चल जाती है कि जो है ना, मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज जो मिल रही हैं, ठीक है, वो कितना इफ़ेक्टिव हैं या कितना लोगों तक पहुंच रही हैं। जो गवर्नमेंट देती है मदर चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, अगर मान लीजिए कहीं पे ज़्यादा किसी किसी एरिया में ज़्यादा आईएमआर है, ठीक है, वहाँ पे जो बच्चे हैं जन्म लेते ही मर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब उस उधर की जो सर्विसेज हैं वो बहुत ख़राब हैं या प्रॉपरली पहुँच नहीं रही हैं, तो इससे हम ऐसे पता कर सकते हैं आईएमआर से। अब आते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पे। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में क्या है कि जो 1 से 4 साल तक के बच्चे हैं हम उसमें देखेंगे। इसमें हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को एक्सक्लूड कर देंगे। तो 1 से 4 साल के कितने बच्चों की डेथ हुई अपॉन टोटल चिल्ड्रन 1 से 4 साल तक के। अब मान लीजिए किसी एरिया में 50 बच्चे हैं जो कि 1 से 4 साल तक के रह रहे हैं, ठीक है? तो उसमें कितने मर गए हैं, मान लीजिए 10 की डेथ हो गई है और टोटल कितने हैं 50। तो ऐसे करके हम इसका निकाल सकते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 1 to 4 ईयर ड्यूरिंग अ ईयर, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 1 to 4 ईयर एट मिडिल ऑफ द ईयर, मतलब मिड ईयर पॉपुलेशन वाला है ना, इन 2000 कर देंगे। अंडर 5 प्रोपोर्शनेट मोर्टालिटी रेट, देखिए वो एक वो चलती आ रही है। पहले हमने इन्फेंट देखा, फिर हम चाइल्ड देखेंगे, फिर हम अंडर 5 देखेंगे, मतलब फिर हम सबको इंक्लूड कर देंगे। अब अंडर 5 में क्या है कि 5 साल के कम के बच्चे की कितनी डेथ हुई है और टोटल 5 साल के मतलब बच्चे हैं जिनका जन्म हुआ है, ठीक है? नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर ऑफ एज इन अ गिवन ईयर अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ सेम ईयर into 3000। अब इट इज़ अ सिंगल बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है? अब हम आते हैं एडल्ट मोर्टेलिटी रेट पे। एडल्ट मोर्टेलिटी रेट में क्या है, नंबर ऑफ डेथ बिटवीन एज ग्रुप 15 to 60 ईयर इन अ गिवन ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू द थाउजेंड। अब एडल्ट में कौन से लोग इंक्लूड कर दिए हैं, 15 से लेके 60 ईयर तक के जो भी पॉपुलेशन आती है उनमें कितने लोगों की डेथ हुई है और अपॉन वहाँ की कितनी टोटल पॉपुलेशन है इंटू थाउजेंड कर देंगे। अब हम आते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पे। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हम एमएमआर से भी डिनोट करते हैं, ठीक है? इसमें क्या है कि जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, मैटरनल में हम कौन से काउंट करेंगे, जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है उस ड्यूरेशन में कितनी डेथ हुई है, मतलब मदर की, है ना? और या फिर बच्चा जन्म देने के 42 मतलब दे दिया, ठीक है, और उसके 42 डेज़ के अंदर, डिलीवरी के 42 डेज़ के अंदर कि मैं कितनी वुमेन्स की डेथ हुई है। तो मतलब कहने का है ये कि जैसे डिलीवरी हो रही है, डिलीवरी के टाइम पर कितने लोगों की कितनी मदर की डेथ हुई है, या फिर डिलीवरी के बाद 42 डेज़ के अंदर कितनी मदर की डेथ हुई है, वो हम काउंट करेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में। अब है इसको हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और विद इन 42 डेज ऑफ डिलीवरी फ्रॉम द पिपेरियल कॉजेज इन एन एरिया ड्यूरिंग अ गिवन ईयर, ठीक है? प्रेगनेंसी पिपेरियल का मतलब आप ये समझ लीजिए कि 42 डेज़ के अंदर, मतलब जितनी भी डेथ हुई है या कोई भी कॉम्प्लिकेशन रहा हो, ठीक है, इन्फेक्शन हो, सेप्सिस, कुछ भी रहा हो, लेकिन डेथ हुई है, उसमें हम अपॉन करेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ सेम एरिया एंड ईयर, ठीक है, इन अ ईयर, इनटू करेंगे 1 लाख। अब हम आते हैं पीएमआर पे, जिसको हम प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। इट मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डेथ ड्यू टू द स्पेसिफिक कॉजेज और प्रोपोर्शन ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप। पीएमआर नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू अ पर्टिकुलर कॉज और इन अ स्पेसिफिक एज ग्रुप अपॉन टोटल डेथ इनटू द 100। अब देखिए क्या है, किसी एक बीमारी में कितनी डेथ हुई है, या फिर मान लीजिए बीमारी हुई, या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, आरटीए का केस हुआ, मतलब कुछ भी हुआ, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेंगे और एक
एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को लेंगे, ठीक है? उसमें हम देखेंगे कि किसकी कितनी डेथ हुई है। देखिए, कोई एक बीमारी हुई, जैसे कोरोना हुआ, ठीक है? कोरोना में कितने लोग मरे अपॉन पूरी डिसीज़ेज़, जितनी भी वहाँ पे डिसीज़ेज़ हैं, वो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है कि किसी एक बीमारी को लेंगे अपॉन टोटल डेथ, कितनी डेथ हुई है सारे कॉज़ेज़ को मिलाकर, है ना? जैसे कोरोना हुआ, सीओपीडी का वहाँ पे कोई केस आता हो, या फिर बहुत सारे केसेज़ आते हों वहाँ पे, या फिर कोई आरटीए के केसेज़ आते हों, तो हम देखेंगे कि कोरोना के केसेस लेंगे अपॉन उस हॉस्पिटल में कितने केसेस हैं कोरोना का, सीओपीडी का, ठीक है, आरटीए का, तो सारे कॉजेस को हम मिला देंगे। तो नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू द पर्टिकुलर कॉज और इन अ स्पेसिफिक एज ग्रुप अपॉन सारे टोटल डेथ इनटू 100, ठीक है। अब आते हैं एडवांटेजेस पे। इट इज़ अ सिंपल मेजर ऑफ एस्टिमेटिंग द बर्डन ऑफ डिसीज इन अ कम्युनिटी, ठीक है। ये हम इससे हम पता कर सकते हैं कि उस कम्युनिटी में कितनी मतलब कितनी जो सीवियरिटी है डिसीज़ की, वो हम सीवियरिटी पता कर सकते हैं। द यूज़फुल हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर, इट इज़ यूज्ड व्हेन पॉपुलेशन डेटा इज़ नॉट अवेलेबल। अब इसका डिसएडवांटेज है, इट इज़ ऑफ लिमिटेड यूज़ इन मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन पॉपुलेशन और डिफरेंट टाइम पीरियड। 10th है केस फेटालिटी रेट। केस फेटालिटी रेट में क्या है, द टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू द डिसीजेज एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू द डिसीजेज इनटू 100। तो एक स्पेसिफिक डिसीज़ के कितने केसेस थे और उन स्पेसिफिक केसेस की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई, ठीक है। तो कितने लोग अब कोरोना है, कोरोना की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई, ठीक है, अपॉन कितने केसेस थे, मतलब इनमें हम टोटल नंबर ऑफ केसेस मतलब जो कि ज़िंदा भी हैं, जो कि जो डेथ वाले केसेस भी हैं। तो हम इसमें दोनों ले लेंगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस जितने भी थे, और इसमें वो हम अपॉन में कर देंगे, ठीक है, और ऊपर कर देंगे जितने लोगों की डेथ हुई इनटू 100। इट रिप्रेजेंट द किलिंग पावर एंड सीवियरिटी ऑफ द डिसीजेज। इट क्लोजली रिलेटेड टू द वायरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये क्या है कि ये डिसीज़ की सीवियरिटी के बारे में बताता है कि वो डिसीज़ कितनी खतरनाक है और कितनी जानलेवा है, या फिर ऐसे ही मतलब या इतनी खतरनाक नहीं है, ऐसा करके ये हमें सीवियरिटी के बारे में बताता है। अब जानलेवा है तो इसकी वजह से हमें ऑर्गेनिज्म के वायरुलेंस की पता चलती है, ठीक है, वो वायरस कितना पावरफुल है, या वो बैक्टीरिया कितना पावरफुल है, ठीक है, या हमें इसकी रिकवरी के बारे में पता चल जाएगी। तो उसके अगर ज़्यादा वायरुलेंस नहीं है तो भाई रिकवर जल्दी हो जाएगा, तो इससे वायरुलेंस के बारे में पता चलती है। इट इज़ अ प्रोपोर्शन ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज, ठीक है। ये प्रोपोर्शन में मेजर किया जाता है और परसेंटेज में लिखा जाता है। CFR इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सर्वाइवल रेट। CFR क्या है, 1 माइनस सर्वाइवल रेट। अब हम आते हैं सेकंड जो है मॉर्बिडिटी इंडिकेटर। देखिए, हमने मोर्टालिटी इंडिकेटर सारे कवर कर लिए हैं। अब हम मॉर्बिडिटी देखेंगे। मॉर्बिडिटी मतलब उसमें तो हम डेथ देख रहे थे, अब हम इसमें देखेंगे इल, मतलब जो कोई भी है कितना बीमार पड़ रहा है, मतलब कितनी उसको डिसीजेज हो रही हैं उस एरिया में, कम्युनिटी में। हम इसमें डेथ के बारे में नहीं, हम इसमें इल हेल्थ के बारे में देखेंगे, ठीक है। मॉर्बिडिटी रेट यूज्ड फॉर असेसिंग इल हेल्थ, इसमें हम देखते हैं इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस। इंसिडेंस में मतलब कितनी बार वो डिसीज़ हो रही है ना, किसी पर्टिकुलर सीज़न में कितनी बार हो रही है, मतलब किसी एक टाइम में पर्टिकुलर डिसीज़ में वो मतलब जो पर्टिकुलर डिसीज़ है उसके कितने केसेस मिल रहे हैं, तो हम इंसिडेंस देखेंगे। प्रिवलेंस, जो डिसीज़ हो रही है उससे हम कितना बच सकते हैं, उससे हम कितना हमने कितना बचाव किया है, उसमें हम इंसिडेंस और प्रिवलेंस मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स में ये हम देखते हैं। अटेंडेंस रेट एट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ सेंटर एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है कि अब किसी को डिसीज़ हो रही है ना, तो समझ लीजिए कि वायरल, अब जैसे वायरल हुआ है ना, कितने लोगों को उस डिसीज़ को लेकर हॉस्पिटल गए हैं, ओपीडी गए हैं, इलाज कराने गए हैं। तो इस बीमारी, इससे क्या होगा कि है ना, पैंडेमिक के बारे में पता चल जाएगी। ये पता चल जाएगी कि है ना, मतलब ये पता चल जाएगी कि मान लीजिए कि उसमें मलेरिया फैला है, ठीक है, मलेरिया फैला है, तो अब उस एरिया के जो हॉस्पिटल्स होंगे वो वहाँ पे मलेरिया के पेशेंट ज़्यादा होंगे, तो हमें पता चल जाएगी कि हाँ, यहाँ पे या कोरोना का पैंडेमिक है, या फिर
या फिर मलेरिया है तो हमें उससे पता चल जाएगी, ठीक है। हेल्थ सेंटर्स पे वहाँ पे भीड़ लगी होगी। एडमिशन एंड रीएडमिशन एंड डिस्चार्ज रेट। अब क्या है कि डिसीज़ का पता हम हॉस्पिटल के डेटा से पता कर सकते हैं, कितने लोग एडमिट हो रहे हैं। अगर एडमिट हो रहे हैं तो वो सही होके घर भी वापस जा रहे होंगे। अब घर वापस जा रहे हैं तो भई वो सही नहीं हुए हैं तो रीएडमिट कितने हो रहे हैं, मतलब उससे उस डिसीज़ का रिकरेंस पता चल जाएगी, ठीक है, रिकरेंसी पता चल जाएगी। अब डिस्चार्ज रेट कितना है, अगर ज़्यादा लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं तो मतलब वो डिसीज़ जल्दी सही हो रही है ना? उसका उसका मतलब रिकवरी रेट अच्छा है, तो इससे हम डिसीज़ के बारे में ऐसे पता कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, वही है कि भई इससे पता चलेगी कि है ना कोई डिसीज़ है, वो भई कितने टाइम में सही हो रही है या कितने टाइम में बहुत मतलब कितनी टाइम तक चल रही है, इससे हमें ये पता चल जाएगी। स्पेल्स ऑफ सिकनेस एंड एब्सेंस फ्रॉम वर्क एंड स्कूल, ठीक है? तो वही है कि जो काम पे नहीं आ रहे हैं, तो उससे भी है ना, या सिकनेस की कितनी लीव्स ली गई हैं या फिर कुछ भी, तो उससे हमें मॉर्बिडिटी के बारे में पता चलेगी। बेसिकली इल हेल्थ के बारे में पता चलेगी कि कितनी यहाँ पे कितनी बीमारी है या डिसीजेस के बारे में पता चलेगी, यही है। अब हम आते हैं डिसेबिलिटी इंडिकेटर पे। डिसेबिलिटी इंडिकेटर में दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक तो इवेंट टाइप होता है, एक पर्सन टाइप इंडिकेटर होता है। तो इवेंट टाइप में क्या है कि है ना, नंबर ऑफ इंडिकेटर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, बैड डिसेबिलिटी डेज और वर्क लॉस डेज। पर्सन टाइप इंडिकेटर में क्या है, लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी, लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी एंड डेली लाइफ। इसके चार इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं डिसेबिलिटी इंडिकेटर्स के, मतलब रिलेटेड टर्म्स होते हैं, सॉरी, डीएफएलई, डेली, हेल और क्वाली। अब हम इवेंट टाइप पे इंडिकेटर पे आते हैं। तो क्या है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको बेड रेस्ट करना है या कोई काम नहीं करना है या आपको टीवी नहीं देखनी है, तो ऐसा मतलब कुछ एक काम पे रिस्ट्रिक्शन लगा देना। नंबर ऑफ डेज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, ठीक है, आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको बेड पे रहना है तो मतलब आपको चलने की एक्टिविटी नहीं करनी है ना, टीवी नहीं देखनी है तो मतलब एक एक्टिविटी खत्म कर दी ना, रिस्ट्रिक्शन लगा दी उस पे। बैड डिसेबिलिटी डेज का मतलब क्या है कि बेड पर ही मतलब वो बेड पर ही रह सकता है पूरे टाइम पे। वर्क लॉस डेज, अब वो 10 दिन तक आपके बेड रेस्ट पर है, तो उसका कितने काम का लॉस हो गया है, इसमें हम ये देखते हैं। पर्सन टाइप इंडिकेटर में क्या है, पर्सन टाइप इंडिकेटर में लिमिटेशन ऑफ मोबिलिटी। भाई क्या है कि मूवमेंट पे, मोबिलिटी मतलब मूवमेंट पे रोक लगा देना, टोटल बेड रेस्ट, या आपको मूव नहीं करना है, चलना फिरना नहीं है, इसमें हम वो देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी, क्या है ना, आपकी किसी एक्टिविटी पे रोक लगा देना कि आपका कितने टाइम तक कोई एक्टिविटी नहीं करनी है या कितने टाइम तक आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी है, तो उससे ये पता चलता है। अब जो 4 इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जैसे डीएफएलई, हेल, डेली और क्वाली, तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इनमें से मतलब ये पूरा मॉर्बिडिटी इंडिकेटर का आ सकता, सॉरी, डिसेबिलिटी इंडिकेटर का आ सकता है, आप में आपको ये भी पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं डीएफएलई। डीएफएलई मतलब डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिसको हम सुलिवान्स इंडेक्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि एक पर्सन एक्सपेक्ट करता है कि वो कितने साल तक डिसेबिलिटी के बिना रह सकता है, मतलब नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्ट करता है इसमें एक पर्सन जो है। द एवरेज नंबर ऑफ ईयर एन इंडिविजुअल इज एक्सपेक्टेड टू लिव फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबल मतलब वही बीमारी या फिर ऐसा कुछ के साथ कितनी वो अपनी नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्ट करता है। अब आते हैं सुलिवान्स इंडेक्स पे। तो सुलिवान्स इंडेक्स क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी माइनस ड्यूरेशन ऑफ बैड डिसेबिलिटी एंड इनेबिलिटी टू परफॉर्म मेजर एक्टिविटी। तो क्या है कि वो मतलब एक जो अपनी टोटल लाइफ उसमें से माइनस कर दीजिए डिसेबल लाइफ, मतलब वो कितने टाइम तक बेड पर था या फिर उसकी कितनी एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। तो उसमें हम उससे सुलिवान्स इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, से उसकी डिसेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डेली पे। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, इसमें क्या है दिल्ली में कि इसमें किसी की डिसेबिलिटी की वजह से कितने ईयर या मतलब कितने साल वेस्ट हो गए, कितना टाइम वेस्ट हो गया, तो इसमें हम इसकी डिसेबिलिटी
एडजस्टेड लाइफ ईयर को हम मतलब डेली को हम कैलकुलेट करेंगे। इट एक्सप्रेसेस एज अ नंबर ऑफ ईयर लॉस्ट ड्यू टू इल हेल्थ एंड डिसेबिलिटी और अर्ली डेथ। ठीक है, किसी की डिसेबिलिटी की वजह से कितने ईयर वेस्ट हो गए हैं, इसमें हम ये देखते हैं। अब क्या है कि ये मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी दोनों को मेजर करता है इससे। और इसमें इसमें डेली डेली क्या मेजर करता है, बर्डन ऑफ डिसीज़, है ना, कि उस पॉपुलेशन में किसी पॉपुलेशन में उस बीमारी का कितना बर्डन है, या फिर और उसका इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट कितना इफ़ेक्टिव है, हम उसमें ये कैलकुलेट करते हैं। ये इसी का कंटिन्यूशन है, ठीक है, गैप नहीं है इसमें। तो डेली का कैलकुलेट करता है बर्डन ऑफ डिसीज़ इन डिफाइंड पॉपुलेशन एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। डेली को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, YLL प्लस YLD। YLL क्या है, ईयर्स ऑफ लॉस्ट लाइफ और प्रीमेच्योर डेथ। YLD क्या है, ईयर लॉस्ट टू डिसेबिलिटी। वन डेली इज वन लॉस्ट ईयर ऑफ हेल्दी लाइफ। तो YLL क्या होता है, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी प्रीमेच्योर डेथ हुई है, या फिर YLD का मतलब क्या होता है कि कितने लोग ऐसे हैं जो डिसेबिलिटी की वजह से डिसेबिलिटी में रह रहे हैं या फिर डिसेबिलिटी में जी रहे हैं, उसमें हम ये देखते हैं। अब हम देखते हैं हेल्दी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जहाँ पे भी आ जाए ना, जैसे मोर्टेलिटी में भी आया था, डिसेबिलिटी में भी आया था, ठीक है, तो वही है कि है ना, एक एक इंसान कितनी नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्ट करता है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्ट करता है, कुछ भी, ठीक है। तो इसमें यही है कि ये एक इंडिकेटर है उसी का, ठीक है। और इसमें एक जो पुअर हेल्थ या गुड हेल्थ को मिलाकर, या जितनी भी लाइफ जी हुई है उसको मिलाकर हम हेल्थ कैलकुलेट करते हैं, है ना। अब क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, क्वाली, इट इज़ अ नंबर ऑफ ईयर ऑफ लाइफ डेट विल एडिड बाय इंटरवेंशन। वन क्वाली इक्वल्स टू ईयर ऑफ लाइफ लिव इन अ परफेक्ट हेल्थ। क्वाली क्या होता है कि अब मान लीजिए कोई भी ट्रीटमेंट देके अपनी ईयर को कितना और बढ़ा दिया, ये चीज़ होती है। मतलब अब हमने क्या है कि कोई डिसीज़ हुई, अब कोई डिसीज़ हुई, या फिर मान लीजिए किसी का किसी एक्सीडेंट में मतलब पैर उसने खो दिया, ठीक है, एम्पुटेशन कराना पड़ा या फिर कुछ भी कराना पड़ा, तो उसने अपनी नकली जो टांग लगवाई, उससे उसकी ईयर बढ़ गई ना। तो उसने कोई इंटरवेंशन कराया, ट्रीटमेंट कराया, उससे उसकी कितनी लाइफ, कितनी मतलब कितना उसने जिया उस लाइफ को। तो इसमें हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर में आती है वो। इसमें यही देखा जाता है कि उसने अपनी हेल्थ को कितना परफेक्ट किया किसी ट्रीटमेंट के थ्रू, ठीक है। अब हम आते हैं यूटिलाइजेशन रेट पर, जो कि हमारा फोर्थ इंडेक्स वो इंडिकेटर है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ हेल्थ केयर सर्विसेज हु एक्चुअली रिसीव इट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हम देखते हैं कि है ना, यूटिलाइजेशन रेट, अब मतलब यही है कि किसी चीज़ को कितना यूटिलाइज़ किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की जो हेल्थ सर्विसेज हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उनको कितना पॉपुलेशन के द्वारा यूटिलाइज़ किया गया है। तो गवर्नमेंट की हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे बहुत सारी आती हैं, है ना, उनको कितने लोगों ने उस टाइम पीरियड में यूटिलाइज़ किया है, इसमें हम यूटिलाइजेशन रेट में देखते हैं। अब जैसे हम वैक्सीन्स वैक्सीन्स के बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ इन्फेंट्स हु आर फुली इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट द 6 EPI डिसीजेज। EPI की फुल फॉर्म है एक्सपैंडेड प्रोग्राम इम्यूनाइजेशन। और इसमें 6 EPI डिसीजेज कौन सी कवर करी गई थी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, पोलियोमिलाइटिस, मीज़ल्स, ट्यूबरक्लोसिस। अब क्या है कि वैक्सीन्स के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो एक्चुअल में कौन और कितने लोग उस सेवा का लाभ उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, यही देखते हैं यूटिलाइजेशन रेट में। अब भाई बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं, तो उनको वो डिसीज़ होने के चांसेस हैं, पूरे पूरे चांसेस हैं। तो लोगों को वैक्सीन्स लगवानी चाहिए, और उसके लिए इतने प्रोग्राम्स भाई रिवाइज़ किए गए थे। ये इम्पॉर्टेंट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई ये सेवा थी। तो बच्चों ने कितना या उनके पॉपुलेशन ने कितना यूज़ किया, ये उस पे डिपेंड करता है। प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव एंटीनेटल केयर एंड हैव देयर डिलीवरी सुपरवाइज्ड बाय ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट। अब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए
जो एएनसीज़ हैं मतलब एंटीनेटल के चेकअप्स हैं, उनकी भी सुविधा रखी गई है, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट भी रखी गई हैं, पर कितनी मदर उनको फ़ॉलो कर रही हैं, इसमें ये देखते हैं। फैमिली प्लानिंग भी देखते हैं, ठीक है? फैमिली प्लानिंग भी गवर्नमेंट ने लाया था, ऑलमोस्ट वो सबको पता है और वो कितना लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, फ़ॉलो कर रहे हैं, वही है कि अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। बेड ऑक्यूपेंसी रेट, बेड टर्न ओवर रेशियो। बेड ऑक्यूपेंसी रेट क्या होता है? कितने बेड ऑक्यूपाई हैं रहे हैं मतलब इसका मतलब वही है कि कितने बेड ऑक्यूपाई रहे हैं तो कितने टाइम तक पेशेंट बीमार रहा है। बेड टर्नओवर रेशियो में क्या है? अनऑक्यूपाइड बेड, कितने बेड खाली रहे हैं, मतलब पेशेंट अवेलेबल ही नहीं है, तो या तो सर्विस अच्छी मिल रही है या फिर वहाँ पे इतनी सर्विस मतलब या तो सर्विस अच्छी मिल रही है जिसकी वजह से बेड खाली हैं भई, हाँ, वहाँ पे मतलब अच्छा इलाज चल रहा है, या फिर बेड इसकी वजह से भी खाली हो सकते हैं कि सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है, तो वो कहीं और जा रहा है इलाज कराने को, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब आते हैं न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स पे। न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स में क्या है कि है ना हम बच्चों का न्यूट्रिशन चेक करते हैं। ये एक ऐसे टाइप का इंडिकेटर है जिसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हेल्थ को मेजर किया जाता है ना? और किसी बच्चे का मतलब न्यूट्रिशन चेक किया जाता है। प्री प्री स्कूल है, तो प्री स्कूल में उसकी हाइट और वेट हम मेजर करेंगे। हाइट चेक करेंगे बच्चे की स्कूल एंट्री पे, और मतलब इनको है ना हम एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट बोलते हैं। तो प्री स्कूल बच्चे की हाइट और वेट और मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस हम मेजर करेंगे। कोई बच्चा लो बर्थ वेट है तो उसके मतलब वेट से, अब किसी बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है? एक नॉर्मल बर्थ वेट होता है 2.5 केजी, उससे कम है तो हम उससे पता कर लेंगे कि हाँ, इस बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिला है, उसकी हेल्थ से हम पता कर लेंगे, ठीक है? अब क्या है कि न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न का वेट चेक करने के करने के बाद उसकी नॉर्मल वैल्यू में आ रहे हैं तो इससे पता चल जाएगी कि वो न्यूट्रिशनल स्टेटस उसका अच्छा है। एक ऐसे टाइप का इंडिकेटर है इसमें पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर हेल्थ सर्विसेज पॉपुलेशन को मिल रही हैं या नहीं, ऐसे करके हम इसको न्यूट्रिशनल हेल्थ इंडिकेटर को देखते हैं। अब एनवायरमेंटल इंडिकेटर में क्या है? एनवायरमेंटल इंडिकेटर में एनवायरमेंटल indicator reflects quality of physical and biological environment in which disease occur and in which the people live. They include indicator relating to the population of air, water, noise, exposure to toxic substance in food and drink. अब क्या है देखिए, एक पर्टिकुलर प्लेस है जैसे कि कंट्री हुई, सिटी हुई या कोई भी एरिया हुआ, उसका एनवायरमेंटल कंडीशन हम मेजर करते हैं। जैसे कि वाटर पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन कितना है, वहाँ हम ऐसे पता करते हैं। मान लीजिए कोई सिटी या कंट्री है, वहाँ पे एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों को ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत होंगी। तो एनवायरमेंटल हेल्थ इंडिकेटर से हम ये डिसीज़ वगैरह को पता करते हैं कि यहाँ पे अगर एयर पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो यहाँ के लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो, या फिर होंगी तो उनको कैसे ट्रीट किया जाए, वो हम देखते हैं। सेवेंथ है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। तो ये एक ऐसे टाइप का इंडिकेटर है कि जिसमें एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कितने हेल्थ सर्विसेज पॉपुलेशन को मिल रहे हैं, हम इसमें ये पता करते हैं। अब क्या है कि हेल्थ केयर सर्विसेज वो कितनी डिलीवर हो रही हैं लोगों तक, और उनको कैसे मेजर मेजर किया जाएगा वो हम इसमें देखते हैं। और इसमें क्या है कि डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो आता है, डॉक्टर नर्स रेशियो आता है, पॉपुलेशन बेड रेशियो आता है, और पॉपुलेशन पर ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट आता है। तो एक एरिया में मतलब जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है उसमें क्या क्या देखेंगे, एक एरिया लेंगे और वहाँ की पॉपुलेशन को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वहाँ उतने डॉक्टर हैं या नहीं, ये हम चेक करेंगे। पॉपुलेशन ज़्यादा है और डॉक्टर कम होंगे तो वहाँ प्रॉपर तरीके से हेल्थ केयर डिलीवर नहीं हो पाएगी। तो ये गवर्नमेंट का मोटिव होता है कि जितनी पॉपुलेशन है उनके पॉपुलेशन के हिसाब से डॉक्टर हैं या नहीं, ठीक है? डॉक्टर और नर्स का रेशियो भी हम मेज़र करते हैं। अब क्या है कि
डॉक्टर तो है, अब नर्सेज़ नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए, तो उसको भी उसका मेज़रमेंट भी हम ठीक से रखते हैं, ठीक है? तो इसमें हम यही देखते हैं। अब क्या है हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर। हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर में क्या है कि प्रोपोर्शन ऑफ जीएनपी स्पेंड ऑन हेल्थ सर्विसेज़, प्रोपोर्शन ऑफ जीएनपी स्पेंड ऑन हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग और न्यूट्रिशन। इसमें यही है कि कितना लगता है मतलब गवर्नमेंट का जाता है हेल्थ केयर सर्विसेज देने में, ठीक है? वाटर सप्लाई देने में, सैनिटेशन, हाउसिंग, न्यूट्रिशन इन सबको देख मतलब इन सबको प्रोवाइड करने में कितनी पॉलिसीज़ लाई जाती हैं, वो सब हम हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर्स में देखते हैं। अब हम आते हैं सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर में। तो इसमें देखते हैं कि इसमें हम सुसाइडल रेट, होमिसाइडल रेट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जुवेनाइल डेलिकेंसी, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़, स्मोकिंग, ये सब हम देखते हैं। इसमें हम पॉपुलेशन की मेंटल और सोशल हेल्थ का पता करते हैं। तो अब मान लीजिए सुसाइडल रेट का मेजर करते हैं, जैसे कि इतने टाइम में सुसाइड के कितने केसेस हैं, है भी या नहीं है। होमिसाइडल रेट पता करते हैं कि इस किसी भी मतलब किसी भी एरिया में मर्डर केसेस कितने हैं या क्राइम इससे मर्डर केसेस हैं तो क्राइम का पता चलेगी किस एरिया में कितना है, ठीक है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो या तो वहाँ पे रोड रोड सही नहीं है या फिर वहाँ पे मतलब कुछ भी ले लीजिए या फिर वहाँ पे है ना ट्रैफ़िक को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है? जुवेनाइल डेलिकेंसी या फिर इसमें एक हेलमेट का यूज़ भी देख सकते हैं हम, है ना? और अल्कोहल, ड्रग अब्यूज़, स्मोकिंग ये सब हम एक मेंटल हेल्थ को पता करने के लिए, सोशल हेल्थ को पता करने के लिए यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में हम किसी की फाइनेंशियल कंडीशन जानने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक ऐसे टाइप का इंडिकेटर है जो कि है ना मेजर करता है किसी भी पॉपुलेशन की ग्रोथ को या उस पॉपुलेशन के अनएम्प्लॉयमेंट कितना है उस पॉपुलेशन के अंदर या फिर मेजर करते हैं कि है ना कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने लिबरेट लोग हैं या कितने डिपेंडेंट लोग हैं, ठीक है? इससे हम क्या करते हैं कि इससे हम कंट्री की हेल्थ का स्टेटस पता करते हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में कितने मतलब कितने इंडिकेटर्स आते हैं ये हम देखते हैं। देखिए हाउसिंग है, फैमिली साइज़ है, लिटरेसी रेट है, अवेलेबल पर कैपिटा कैलोरी है ना? अब जीएनपी पर कैपिटा है, ग्रोथ रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है और डिपेंडेंसी रेशियो है। तो इसका एक निमोनिक है ही फ्लैग्ड, है ना? या इसको आप एक छोटा एच ऐसे लिख सकते हैं और इसमें पूरा ये कर सकते हैं, ठीक है? तो ये लाइन वाइज़ आ जाएगा। तो एच एच से हो जाएगा हाउसिंग, एफ से हो जाएगा फैमिली साइज़, एल से हो जाएगा लिटरेसी रेट, ए से हो जाएगा अवेलेबिलिटी पर कैपिटा कैलोरी, जी से हो जाएगा जीएनपी पर कैपिटा और एक और जी से हो जाएगा ग्रोथ रेट और यू से हो जाएगा सॉरी ई से हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल एंड डिपेंडेंसी रेशियो। तो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में ये हम मेजर करते हैं और वीडियो ना बहुत लंबी हो चुकी है तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको वाइंड अप करते हैं। इसमें अगर देखिए बहुत लंबी हो गई है तो शायद मैं बनाते-बनाते मे बी एग्ज़ॉस्ट भी हो गई हूँ, तो इस वज़ह से कुछ पॉइंट रह भी रहा हो। तो उसके लिए अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये पॉइंट रह रहा है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे कर दीजिएगा, ठीक है? तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और इसको चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी अगर आपको सजेशन देना हो, तो आप मुझे बेझिझक दे सकते हैं, ठीक है? अ, और अगर आपको प्रेप लेटर का सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आप इस पे स्क्रीन पे कोड आ रहा है तो आप उसको मतलब उससे ले सकते हैं जिससे कि आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना? 10 टू 20% डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है, ठीक है? तो बाकी आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।